जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। बटुक भैरव की पूजा घर में प्रत्येक गृहस्थ को, प्रत्येक सनातनी को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान भैरव का यह बटुक स्वरूप पूर्ण रूप से सात्विक, शांत, सौम्य होने के साथ साथ आपको हर प्रकार से रक्षण प्रदान करने में समर्थ होता है। चाहे आपके शत्रु के द्वारा किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करके आपको फंसाया जाने वाला हो, वहाँ भैरव रक्षा करेंगे। शत्रु के द्वारा किसी भी प्रकार का कृत्या, अभिचार, समसानिक, मसानिक प्रयोग किया जाने वाला हो या कर दिया गया हो, चाहे मरी से संबंधित भी कोई बहुत बड़ा विशेष प्रयोग हो, मरी शमशान के सबसे बड़ी मारक शक्ति होती है, उसके प्रकोप को भी, उसके प्रयोग को भी शांत करने में भैरव जी का यह स्वरूप सक्षम होता है, क्योंकि गृहस्थों के लिए स्वरूप है। अतः घर में इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके सिवाय भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस जैसे जितने भी तामसिक या 52 तरह के ब्रह्म राक्षस होते हैं, उनमें से किसी भी प्रकार के ब्रह्म राक्षस का प्रकोप आपके ऊपर हो, चाहे दोष भी लग गया हो, तो बटुक भैरव के इस स्तोत्र को सिद्ध कर लिया जाए अगर, और फिर नियमित पाठ किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए, तो यह प्रकोप भी शांत हो जाता है। ध्यान रखें, सिद्ध करने के बाद सामान्य पाठ करेंगे तो थोड़ी शांति होगी, लेकिन पूर्ण रूप से कृपा मिलती है जब इसका स्त्रोत जो है सिद्ध हो जाए, यह स्त्रोत पूरी तरीके से आपके लिए जागृत हो जाए। शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करके आपको कोर्ट कचहरी के मामले में फंसाया जाने वाला हो, पुलिस केस इत्यादि होने की संभावना हो, वहाँ भी स्त्रोत के माध्यम से आपको रक्षण प्राप्त होता है। इसके सिवाय आप बार बार कोई दुस्वप्न देख रहे हैं, लग रहा है कि इस दुस्वप्न कहीं फलित ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए, वहाँ भी अगर स्त्रोत का प्रयोग करते हैं, संकल्प लेकर के सिद्ध कर लिए हैं, तब तो बहुत बढ़िया। सामान्य भी इसका पाठ करते हैं तो भी बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। घर में बहुत कलह क्लेश मचा होता है, या फिर आप सामान्य जीवन में भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, किसी मित्रता में या आपके कार्यस्थल पे कोई ऐसा मतलब रिश्ता किसी के साथ में है जो बहुत ही अधिक आपस में कटुता से भरा हुआ है, चाहे वो आपके किसी प्रकार के उच्च अधिकारी का हो या साथ काम करने वाले सहकर्मी का हो, आपके किसी अधीनस्थ कर्मचारी का हो, किसी का भी हो, इस प्रकार का कोई भी बाधा होगा, वहाँ भी भैरव जी का स्तोत्र जो है बहुत विशेष रूप से कार्य करेगा। हर क्षेत्र में आपको विशेष रूप से कार्य करने वाला है, आपको लाभ देने वाला है। जन्म कुंडली में अगर किसी भी प्रकार से शनि देव के द्वारा, राहु देव के द्वारा, केतु देव के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दूसरा जो खराब जो प्रभाव होता है वो अगर मिल रहा हो, उससे आपको बहुत विशेष कष्ट उत्पन्न हो रहे हो, तो वहाँ भी बटुक भैरव जी का यह स्तोत्र जो है आपको विशेष लाभ देगा, उन सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। इससे पहले कि इसके पूरे विधि विधान को बताएं, आप सभी से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस चैनल में जब भी लाइव जाते हैं, कुछ विशेष प्रश्न इत्यादि पूछने हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि आपके प्रश्नों का, शंका का निवारण हो सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे महत्वपूर्ण लिंक हैं, उन सभी के माध्यम से भी आप अन्य जगहों में जुड़ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, उन सभी को भी अवश्य देखें। अब इस विषय पर चर्चा करते हैं कि इस स्तोत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है, सिद्ध करने की विधि क्या है। किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि से स्तोत्र को सिद्ध करने का आरंभ करना चाहिए। ऐसे मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पक्ष अष्टमी और गंगा दशहरा जिस दिन होता है उस दिन, यह 2 दिन अति महत्वपूर्ण होता है। गंगा दशहरा, गंगा दशमी तिथि को पड़ती है, तो उस दिन भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं, उस दिन से भी आप आरंभ कर सकते हैं, वह भी विशेष तिथि होती है, उस दिन बटुक भैरव जयंती होता है। और मार्गशीर्ष अष्टमी के दिन जो होता है काल भैरव अष्टमी होती है। तो इन दोनों तिथियों में का विशेष महत्व है। इस दिन आप इस स्तोत्र को सिद्ध करने की विधि विशेष रूप से, और अन्य महीनों में आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसके सिवाय शिवरात्रि के समय में, होलिका के समय में, विशेष जितने भी पर्व त्यौहार आते हैं, दीपावली है, ग्रहण काल है, इन सभी में भी इस स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए विधि विधान को कर सकते हैं। ग्रहण काल का नियम अलग हो जाएगा, 1 दिवसीय विधान अलग हो जाएगा। अभी जो बता रहे हैं वह अष्टमी तिथि से आरंभ करके अमावस्या तिथि तक है। अमावस्या के दिन हवन भी करना है। ये हर महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी से अमावस्या का विधान रहेगा। अब इसमें आपको वस्त्र जो रखना है पीला या फिर सफ़ेद रखना है। स्त्री जो है अपने वस्त्र को पीला सफ़ेद, लड़कियां जो है संभव हो तो साड़ी पहने सूती का, नहीं तो ऐसे सूट भी पहन के करेंगे तो चलेगा, ठीक है। और इसके सिवाय आसन जो रहेगा कुशा का या फिर पीला या सफ़ेद आसन रखेंगे। इसमें कंबल का भी आसन रखते हैं तो उत्तम होगा। दिशा इसमें उत्तर या पूर्व की ओर रखेंगे। इसमें आपको जो किसी भी प्रकार के कोई चूँकि मूल मंत्र जप नहीं करना है तो माला की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गिनती करने के लिए 108 पाठ करना है तो गिनती करने के लिए सुपारी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप 10
फूल रख सकते हैं अपने सामने, श्वेत फूल रख सकते हैं, पीत पुष्प भी रख सकते हैं, या फिर लाल पुष्प भी रख सकते हैं। भैरव जी का, बटुक भैरव जी का संभव हो तो एक फ़ोटो सुंदर सा निकलवा करके उनके ऊपर, या फिर बटुक भैरव का तंत्रोक्त यंत्र ध्यान रखेंगे केवल बटुक भैरव का होना चाहिए। घर में लोग यंत्र ला के भैरव जी के नाम पे रख लेते हैं, वो अष्ट भैरव यंत्र होता है, उसमें संधान भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव सभी रहते हैं, वह यंत्र घर में नहीं रखना है। बटुक भैरव का जो यंत्र उस पर ऊपर लिखा रहता है बटुक भैरव यंत्र, लेकिन एक्चुअली में नीचे देखिएगा तो बटुक भैरव यंत्र ना होकर के वो अष्ट भैरव यंत्र होता है। तो इस चीज़ को कभी ना करें। अगर जानकारी ना हो तो आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन गलत चीज़ को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर वह पूजा अलग तरीके से होने लगेगी उसमें। तो या तो उनका यंत्र या फिर उनका फ़ोटो भी घर पे रखिए, लेकिन ज़रूर रखिए, और उनके सम्मुख ही यहाँ पूजा को करेंगे। इसमें सामग्री की आवश्यकता आपको पड़ेगी। प्रतिदिन जब तक आप साधना करेंगे 2 लड्डू, बूंदी के लड्डू जो हैं वो, या घर पे आप चाहें तो बेसन के लड्डू स्वयं से बनाते हैं तो अति उत्तम है। बेल का पत्ता आपको कम से कम 2 लगेगा, ज़्यादा नहीं भी तो 2 कम से कम होना चाहिए। प्रतिदिन एक माला जो उनके फ़ोटो पे चढ़ानी है। इसके सिवा बाकी सामान्य पूजन की सामग्री जो रहती है वो। रोज़ आपको यह पूजन अनुष्ठान जो करना है शाम के समय करना है या फिर रात के समय करना है। सुबह के समय करना चाहते हैं तो सूर्योदय होते होते इस साधना को आप आरंभ कर दें तो अति उत्तम है। जितना लेट करिएगा, दिन का समय में जाएगा 8 बजे, 9-10 बजे, उसका प्रभाव उतना ही कम रहेगा। आप अष्टमी से अमावस्या तक लगभग 7 दिन होता है। 7 दिन में आपको 1100 पाठ करना है, तो उस अनुसार जो है इसको डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन में आप कितना करेंगे। 121 या 151 पाठ करेंगे तो आप लास्ट दिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा या कम करना पड़ेगा, उस अनुसार आप काउंटिंग इसको कर लीजिए प्रतिदिन के पाठ के लिए। अगर आप 1100 पाठ नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन 108 पाठ कीजिएगा तो भी चलेगा। तो उसमें आपका 700 पाठ मैक्सिमम या 600 पाठ होगा। अगर कोई भी तिथि 6 नहीं है तो 700 पाठ इसमें आपका हो जाएगा। पाठ जब भी करेंगे हम, सबसे पहले आरंभिक सारे विधि विधान अपना जो भी प्रक्रिया आरंभ की होती है, हाथ में जल लेकर के पहले जल को भी आमंत्रित कर लेना है, फिर आचमन करना है, पावित्री पहनना है। इन सभी विधियों का एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, अगर आपको नहीं आता है तो देख लीजिए। बिल्कुल सामान्य है, सामान्य मंत्रों से है, जिसका उच्चारण भी आप कर पाएंगे, वैदिक मंत्रों से नहीं है, तो आप उसे देख लीजिए आरंभ में क्या क्या किया जाता है। तो आचमन कर लिए, उसके बाद पवित्रीकरण किए, पवित्र हो गए, पवित्र धारण कर लिए। तत्पश्चात जो है भूमि देव, जो धरती माता है, उनको स्पर्श करना किस प्रकार से करना होता है, कुछ सेकेंडों का यह काम होता है। फिर शिखा बंधन, शिखा नहीं है तो क्या करें, उन सभी चीज़ों को करके तत्पश्चात जो है गुरु गणपति स्मरण करके और तब इसका पाठ आप आरंभ करेंगे। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दिए हैं, उसमें केवल मूल स्रोत है जिसका पाठ आप करेंगे। बाकी आप किसी पुस्तक से, किसी ग्रंथ से लेते हैं तो आरंभ में न्यास की प्रक्रिया बहुत सारी, 2 न्यास इसमें आ जाता है, फिर बाद में फलश्रुति है और विनियोग भी इसमें 2 बार आता है। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि यह कॉमन वीडियो है, सभी के लिए है। उतना वृहद विधि सभी नहीं कर पाएंगे। जो विशेष विधि वह पूरा करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इन भगवान भैरव के स्वरूप को सिद्ध ही कर ले, यानी कि उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए, भैरव जी के गण आपके अंग संग चलें, तो उसके हेतु आप विशेष विधान कर सकते हैं। आप संपर्क कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉल मी फॉर ऐप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया है, उन दोनों माध्यमों से आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। बटुक भैरव का तंत्रोक्त यंत्र और तंत्रोक्त भैरव या भैरवी माला जो आपके लिए उचित होगा, उन सभी के साथ उस साधना को आप आगे विशेष विधान से कर सकते हैं। ये पूर्ण सात्विक विधान है, इसलिए इसमें कोई भय की आवश्यकता नहीं है भगवान बटुक भैरव का। तो इस प्रकार से आप जो है आप अपने साधना को आरंभ करें। केवल जो मूल स्रोत दिया गया है उसका ही पाठ आपको करना है प्रतिदिन। 108 बार कीजिए तो अति उत्तम है। उतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 51 बार या 54 बार, या उससे भी कम अगर आप करना चाहते हैं तो 27 बार भी आप जरूर करें। अंतिम दिन जो है, जो लोग 27 बार पाठ कर रहे हैं, 7 दिन तक 27 ही पाठ किए, तो आप हवन करेंगे तो प्रत्येक नाम से 1 बार आहुति देंगे। हवन करने के लिए सतनामावली का भी PDF जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग प्रतिदिन 108 पाठ कर रहे हैं, 7 दिन 108 पाठ करके किए हैं, वह भी 1 बार ही हवन करेंगे, लेकिन हर नाम से 1 बार आहुति डालेंगे। आहुति की सामग्री क्या रहेगी वह हम लिख देंगे, उसको कृपया देख लीजिएगा।
पुरुष जो है विशेष करके वो तो घी और गूगल से आहुति देंगे और सबके लिए होता है, पुष्ट होंगे उससे आपके देवता, आपके आराध्य। स्त्रियों के लिए हवन सामग्री अलग रहेगी, उसका लिंक नीचे दिया रहेगा, उसमें से आप लोग देख के पढ़ के तब उसको कीजिएगा कि क्या सामग्री लेनी है, क्या विधि रहेगा। हवन करने के पश्चात अंतिम दिन जो है भैरव जी के लिए 4 मुँह का दीपक जो है वो निकाला जाता है, निकारी की जाती है। उसे भी सुन लीजिए, उसे ज़रूर करना चाहिए अंतिम दिन। एक पत्तल पे साल पत्ते से बना हुआ जो थाली जैसा होता है उस पे अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यह कार्य घर के पुरुष करें, अगर स्त्री साधना कर रही हैं तो घर के बाहर रख देंगी, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगी, और अगर चाहें तो किसी पुरुष से भी यह निकलवा सकती हैं। क्षेत्रपाल के निमित्त यह बलिदान जो होता है, तो उसमें जो है 1.25 किलो या कम से कम जो है आधा किलो चावल लेंगे उस पूरे पत्तल पे, 250 ग्राम उड़द लेंगे, 100 ग्राम दही, लाल सिंदूर को उसमें मिला देंगे, पूरा चावल दही को उड़द को और सिंदूर को आपस में मिला देंगे। उसके ऊपर चौमुख दिया रखेंगे, चौमुख दिया को जला देंगे, तिलक इत्यादि करके उसमें कम से कम 5 तरह का मिठाई रख देंगे, 11 रुपये दक्षिणा रख देंगे, और उसको उठा करके मस्तक से प्रणाम करके घर में पूरा घुमा करके और बोल करके कि हे भगवान क्षेत्रपाल भैरव, आपके निमित्त यह बलि, यह पूजा आपको भेजा जा रहा है, इसे आप स्वीकार कीजिए और हमारे पूरे परिवार को हर प्रकार की तंत्र बाधा से मुक्त कर दीजिए। किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच बैताल डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस इत्यादि हो तो उनसे हमें रक्षण प्राप्त हो, उनका प्रकोप शांत हो, सभी आपके नियंत्रण में हो, और कोई शत्रु कभी भी ऐसा प्रयोग करे तो उसे आप वहीं रोक दीजिए अपने क्षेत्र में और हमारे तक ना आने दीजिए। इन सभी चीज़ों को बोल करके वह भोजन जो है, भोज्य सामग्री जो है, क्षेत्रपाल के बलि जो है वो घर से बाहर निकाल के किसी चौराहे के किनारे किसी मंदिर के पास या अपने घर से थोड़ी दूर, और अगर वैसी जगह ना हो तो घर से बाहर दक्षिण की ओर या फिर जहाँ उचित स्थान हो वहाँ आप रख देंगे तो वह उन्हें स्वीकार हो जाएगी। प्रतिदिन जो भोग लगेगा, चूँकि बटुक भैरव भगवान का है तो वह भोग स्त्री पुरुष सभी खा सकते हैं, घर के लोग ही खाएंगे, बाहर के नहीं। बच्चों को जरूर आप जो है इस पूरे साधना काल में विशेष रूप से प्रेम करें, उन्हें प्रसन्न रखें, तो भैरव की कृपा शीघ्र आपको प्राप्त होगी। यह साधना जो भी लोग करेंगे ऋण मुक्ति के हेतु अवश्य मंदिर में, अगर मेरी वीडियो को सुन करके आप करते हैं तो भगवान शिव जी के मंदिर में 5 दीपक पहले दिन और अंतिम दिन अवश्य जलाएं। आप अगर धन राशि से सहायता करने चाहते हैं तो इसी वीडियो पे थैंक्स का बटन है, उसमें दे सकते हैं। यूपीआई का लिंक दे देंगे, आप उसमें चाहें तो अपनी यथाशक्ति जो देना चाहें वो दे सकते हैं, ताकि ऋण मुक्ति ना रहे और पूर्ण प्रभाव इस साधना का हमें प्राप्त हो। साथ ही यह साधना किसको फलित नहीं होगा वह भी सुन लीजिए। यह पर करने से किसको दोष लगेगा? जो लोग अति दुष्ट हैं, दूसरों का बुरा करने के लिए साधना करना चाहते हैं, जानबूझ के गलती की है, रक्षण हो उसके लिए करना चाहते हैं, अति घमंड में अति अभिमान में रहते हैं कि हम भगवान का बहुत पूजा करते हैं, इसका अभिमान हो, किसी विद्वान के साथ द्वेष करते हैं, किसी से बहुत ईर्ष्या रखते हैं, गुरु का अनादर करते हैं, विद्वान का अनादर करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, ऐसे लोग इस साधना को ना करें। अगर आप इस साधना को करेंगे तो आपका इसमें अनिष्ट होगा। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साधना को करें। और कोई बात अगर छूट गया हो, आपको लगता हो कोई जानकारी क्लियर नहीं हो रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या विशेष साधना करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप से बात कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे बात करके सभी विधानों को जान सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।